गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 12 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई है। आज की जो वर्कशीट का जो विषय है बच्चों वो विज्ञान रहेगा, जो कि कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, वीडियो को यहाँ पे वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम जरूर लिख देना। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इन दोनों में आपको अंतर पता है। तो देखिए, यहाँ से ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है, आपको ये तो पहले से पता है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे बच्चों, इसका मैं इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होती है बच्चों? एक धातु होती है। वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है। तो क्या बनाती है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों, इस रिएक्शन को मैं दो पार्ट में समझ रहा हूँ। ये जो इस साइड वाला है उसको मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है हमारे दाहिने हाथ की ओर, और ये क्या हमारे बाएं हाथ की ओर है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा हूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो केमिकल पदार्थ यानी रासायनिक जो पदार्थ लिखे गए हैं उनको मैं क्या बोलूँगा? अभिकारक। क्या बोलूँगा? अभिकारक। और जो इस साइड में राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं उनको मैं क्या बोलूँगा? उत्पाद। क्या बोलूँगा? उत्पाद। तो देखो क्या होते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों आपको ये कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या क्या बोला है, जैसे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मेरे अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? एक नया पदार्थ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए एक नया पदार्थ बन गया। तो ये क्या है? हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों, इसमें देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जो लिखने का जो तरीका होता है, जैसे मैंने ये बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आपने देखो, आपने सबसे पहले क्या लिखा? मैग्नीशियम का सूत्र, प्रतीक उसका ऑक्सीजन का सूत्र, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। तो ये जो लिखने का जो तरीका होता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये आपको पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जो समीकरण हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण की खास बात क्या होती है बच्चों? जैसे हमने ये लिखा, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में क्या किया? अभिक्रिया किया। तो ये क्या कहलाया? हमारी अभिकारक। और अभिक्रिया कर करके क्या बनाते हैं? ये उत्पाद बनाते हैं, और वो उत्पाद का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, रासायनिक समीकरण में इनकी अवस्थाओं को भी लिखना जरूरी होता है। जैसे मैग्नीशियम जो होता है वो किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में, तो सॉलिड लिखा। ऑक्सीजन जो होता है वो किस अवस्था की थी? गैस अवस्था में। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो किस अवस्था में था? सॉलिड अवस्था में। तो हमने ये लिखा इनको दर्शाने के लिए, इनकी अवस्थाओं को दर्शाने के लिए। उसके बाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी क्या होनी चाहिए? हमारी बराबर होनी चाहिए। तो आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। अब राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक परमाणु है लेकिन ऑक्सीजन का एक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे? 2। तो अब इन दोनों को क्या करना है? हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। 2 से करने के बाद में क्या होगा? मैग्नीशियम के भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और मैग्नीशियम के भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम के, यहाँ पे ऑक्सीजन के तो 2 हैं लेकिन मैग्नीशियम के नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी बच्चों? संतुलित भी होगी। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण हम इसको लिख सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण बच्चों वो होता है जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या भी बराबर होती है और उसके अवस्थाएं भी साथ में लिखी जाती हैं और प्रतीक तो लिखे जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। यहाँ पे
तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 बात तो क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है, रंग में परिवर्तन। अवस्था में जैसे सॉलिड से क्या बन जाएगा गैस में, गैस से क्या बन जाएगा लिक्विड, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे अभिकारक का रंग कुछ अलग था, जैसी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उत्पाद का कुछ रंग कुछ अलग बन गया, तो ये रंग में परिवर्तन होता है ऐसे। और तापमान में परिवर्तन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका तापमान भी घटता और बढ़ता रहता है, और गैस और नई नई गैसें बनती रहती हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में बच्चों नीचे दिए गए हैं कुछ अभ्यास के प्रश्न, तो हम इसको ट्राई करते हैं। क्या इसमें लिखा हुआ है, पहला जो प्रश्न आपका उसमें लिखा हुआ है, हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो देखिए कैसे कह सकते हैं भाई, हम निम्न परिवर्तनों को देख करके हम कह सकते हैं, अवस्था में अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है, तापमान में परिवर्तन आता है, या गैस का उत्सर्जन होता हो, अगर निम्न में से कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि यह परिवर्तन इस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित क्रियाओं में रासायनिक परिवर्तनों को छांट करके लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों, पौधों में होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो किसकी सहायता से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O जो ज़मीन से लेते हैं जड़ों के द्वारा, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और प्लस में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो बच्चों एक नया पदार्थ का उत्पादन हुआ ना, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या थे हमारे अभिकारक CO2 और H2O, लेकिन उत्पाद में क्या बना है C6H12O6। बच्चों इसको जो अभिकारक है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो उत्पाद होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये याद रखना आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये क्या है हमारे हम बोल सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन। पानी का उबलना बच्चों क्या है, पानी जो है वो उसके क्या उबल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, उसके वेपर बन जाएंगे, और वो वेपर जा करके वापस से क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो वापस किस में परिवर्तन हो जाएंगे, पानी में। तो क्या कोई नया पदार्थ बना, नहीं बना। तो ये क्या है, पानी का उबलना क्या नहीं है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज़ को फाड़ना, कागज़ अगर बच्चों 2 पार्ट में अगर फाड़ देते हैं तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, तो क्या एक नए पदार्थ है तो दोनों कागज़ ही हैं, नए पदार्थ तो नहीं है। तो ये भी क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कागज़ को फाड़ना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दूध से दही बनना, तो देखो बच्चों दही एक नया पदार्थ है, दूध एक अलग है। क्या दही से वापस हम दूध बना सकते हैं, क्या ये एक नया पदार्थ है, दूध अलग पदार्थ है, दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन, तो दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ये लिख दिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस में CO2। तो आपको बताना है कि इसमें अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि जो एरो से राइट साइड में लिखे जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उत्पाद। तो ये हमारे दोनों क्या है, उत्पाद हैं, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये हमारा क्या है, अभिकारक। तो इस प्रकार से लिखना है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन का सूत्र क्या होता है बच्चों, CH4, और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है CO2 और प्लस में H2O। तो इसमें आपको पता है कि राइट हैंड साइड में ये हमारा, तो ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद। ये हमारे क्या है, उत्पाद, और ये हमारे क्या है, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। तो आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपसे पूछा गया है, उदाहरण दीजिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। तो गैस किस में बनती है, अभी हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है CO2 प्लस H2O। तो इसमें क्या बनती थी, ग्लूकोज बनता था C6H12O6, और प्लस में कौन सी गैस निकलती थी, O2। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होती है, तो ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया हम लिख करके दिखा सकते हैं। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का परिवर्तन होता है। तो देखो बच्चों जंग लगने में पदार्थ का क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। आयरन जो होता है ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, जब जंग लगता है तो ऑक्सीजन प्लस में H2O,
तो इससे क्या बनता है, जब रिएक्शन कर लेता है तो ये क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है Fe2O3.XH2O। तो ये जो होता है ये हमारा किसका सूत्र होता है, जंग का। और इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, भूरा। कैसा होता है, भूरा। इसका पहले कलर कुछ अलग था, लेकिन जंग लगने के बाद इसका रंग में परिवर्तन आ जाता है, रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी रंग में परिवर्तन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान का परिवर्तन होता है। जैसे बच्चों हम घरों में सफ़ेदी करते हैं, चूना जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब उसको पानी में डालते हैं हम तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उष्मा निकलती है। तो ताप में क्या हो जाता है, जब उष्मा निकलती है तो किसी पदार्थ में क्या होगा, उष्मा निकलेगी, ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस अभिक्रिया में हमें क्या देखने को मिलता है, ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अंजलि की मम्मी गर्मी में गूंथा आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई, सुबह देखने आटे में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक। तो देखो बच्चों, जो आटा होता है, आटा जो था उसको क्या होता है, एक दिन में क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु क्या कर जाते हैं, वृद्धि कर जाते हैं। और वो जीवाणु क्या कर देते हैं, इस आटे का जो कलर होता है, जो टेस्ट होता है, वो क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इस टेस्ट से हम वापस दोबारा हमारा फ्रेश आटा नहीं बन सकता। तो ये भी क्या है, हमारा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये रासायनिक परिवर्तन में आप लिखेंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आए। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों हमारे चैनल को। और इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।